एक बार सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो भी बिना खुद कोई गाना बनाए। ये कहानी है स्पॉटिफाई की, जिसका फाउंडर डैनियल एक ने बचपन में कोडिंग सीखकर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक एम्पायर खड़ा किया। डैनियल सिर्फ 14 साल का था जब उसने अपनी पहली टेक कंपनी बनाई थी और 23 तक मिलियनेयर बन गया था। लेकिन सक्सेस के बीच उसके दिल में एक सवाल था, क्यों म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी पायरेटेड और मेसी है। उस वक्त 2006 में नैपस्टर और लाइमवायर जैसे इलीगल डाउनलोड प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में छा रहे थे। आर्टिस्ट्स को पेमेंट नहीं मिलती थी और रिकॉर्ड लेबल्स लॉसेस से जूझ रहे थे। डैनियल एक ने सोचा, अगर लोग फ्री में म्यूजिक चाहते हैं तो क्यों ना लीगल और सीमलेस एक्सपीरियंस दिया जाए। इस विजन ने जन्म दिया स्पॉटिफाई को, एक प्लेटफॉर्म जहां यूजर्स म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते थे बिना इलीगल डाउनलोड्स के। स्पॉटिफाई 2008 में लॉन्च हुआ और कुछ ही सालों में यूरोप का ट्रेंड बन गया। EAT फैक्ट, 2023 तक स्पॉटिफाई के पास 550 मिलियन एक्टिव यूजर्स था, जिनमें से 220 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर्स था। लेकिन दोस्तों, यहाँ शुरू होती है असली कहानी। द $1 बिलियन स्कैम। स्कैम कहते ही शॉक लगता है, पर यहाँ स्कैम का मतलब है एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो दुनिया ने समझी नहीं। स्पॉटिफाई ने एक यूनिक रेवेन्यू मॉडल बनाया, फ्री यूजर्स के लिए एड्स और प्रीमियम यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन। लगता था ये परफेक्ट बिजनेस मॉडल है, पर अंदर का गेम अलग था। स्पॉटिफाई खुद कोई म्यूजिक कंपनी नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा आर्टिस्ट्स पर कंट्रोल रखता है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम डिसाइड करता है कौन ट्रेंडिंग होगा और किसको सन्ने को मिलेगा स्पॉटलाइट। इस डिजिटल गेटकीपिंग ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को एक नए चैलेंज के सामने ला खड़ा किया। स्पॉटिफाई हर स्ट्रीम पर आर्टिस्ट को सिर्फ 0.003 से $0.005 तक पे करता है। मतलब अगर एक गाना 1 मिलियन बार सुना जाए, आर्टिस्ट को मिलेगा सिर्फ $3000, यानी बेयरली इनफ फॉर सर्वाइवल। ये 60 सेकंड ट्विस्ट है। स्पॉटिफाई खुद प्रॉफिट नहीं कमाता था अपनी पहली 10 सालों में। हाँ, कंपनी कॉन्स्टेंटली लॉस में थी, लेकिन वैल्यूएशन बिलियंस तक बढ़ती गई। इन्वेस्टर्स को लगा फ्यूचर म्यूजिक का किंग स्पॉटिफाई हाई होगा, और उन्होंने पैसा बरसा दिया। स्पॉटिफाई ने यूजर बेस और डेटा को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। हर स्किप, हर लाइक, हर प्लेलिस्ट, ये सब एल्गोरिदम को सिखा रहे थे कि म्यूजिक इंडस्ट्री का डायरेक्शन क्या होगा। स्लोली स्पॉटिफाई ने म्यूजिक टेस्ट पर इनविजिबल कंट्रोल जमाया। रिकॉर्ड लेबल्स ने देखा कि जहां ऑडियंस है वहां उन्हें रहना होगा, और स्पॉटिफाई से डील्स करनी शुरू कर दी। स्पॉटिफाई के पास अब कंटेंट भी था और ऑडियंस भी। फिर आया प्लेलिस्ट पावर का दौर। डिस्कवर वीकली और क्यूरेटेड लिस्ट्स ने लिसनर्स का बिहेवियर रीडिफाइन कर दिया। अब म्यूजिक हिट या फ्लॉप नहीं होता इंडस्ट्री के मूड से, बल्कि एल्गोरिदम के डिसीजन से। डैनियल एक ने बोला था, वी आर नॉट अ म्यूजिक कंपनी, वी आर अ टेक कंपनी, और यही लाइन ने सब कुछ बदल दिया। स्पॉटिफाई ने डेटा और साइकोलॉजी का उसे करके एक नया म्यूजिक इकोनॉमी स्ट्रक्चर बनाया। आर्टिस्ट्स अब डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के मूड के हिसाब से गाने बनाते हैं। आज के दौर में एक हाई प्लेलिस्ट प्लेसमेंट आर्टिस्ट का करियर बना या बिगाड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्पॉटिफाई ने म्यूजिक के डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। अब कोई भी क्रिएटर अपने गाने अपलोड करके दुनिया भर के लिसनर्स तक पहुंच सकता है। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड था, फ्रीडम भी और डिपेंडेंस भी। स्पॉटिफाई ने म्यूजिक को एक यूटिलिटी बना दिया, जहां इमोशंस भी डेटा बन गए। एक तरफ लेबल्स और आर्टिस्ट्स कॉम्पीट कर रहे थे, और दूसरी तरफ स्पॉटिफाई क्वाइटली इवॉल्व हो रहा था AI फीचर्स के साथ। AI जनरेटेड प्लेलिस्ट्स,
मूड डिटेक्शन और पर्सोनलाइज्ड सॉन्ग्स सब यही से शुरू हुआ। डैनियल एक ने टेक्नोलॉजी और आर्ट के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बना दिया। और कहानी वहीं पे खत्म नहीं होती। स्पॉटिफाई अब पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स के मार्केट में भी एंटर कर चुका है। इस मूव ने एक बार फिर ट्रेडिशनल मीडिया को हिला दिया। दोस्तों, कोई स्कैम नहीं था यहाँ, सिर्फ एक विजनरी स्ट्रैटेजी थी जो दुनिया समझ नहीं पाई। द $1 बिलियन स्कैम ये एक्चुअली $1 बिलियन विजन थी। डैनियल एक ने म्यूजिक के साथ साथ पूरा इकोनॉमी मॉडल रीडिफाइन किया और हम सब स्पॉटिफाई यूजर्स उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनने बैठो, याद रखो उसके पीछे एक प्योर डेटा ड्रिवन दुनिया चलती है। स्पॉटिफाई ने बता दिया कि बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, परसेप्शन का गेम है। और जब आर्ट और एल्गोरिदम मिलते हैं तब बनता है $1 बिलियन मैजिक। तो दोस्तों, आज का लेसन सिंपल है, इनोवेशन कभी स्कैम लग सकता है, पर विजनरी हमेशा टाइम के आगे होता है। स्पॉटिफाई ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बदला, उसने दुनिया को सिखाया कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लिसन डिफरेंटली।